इंडियन मार्केट में डे बाय डे जिस हिसाब से रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण प्राइस बिहेवियर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हो गया है। अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हो, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, तो अगर मान लो मुझे अपना करियर फिर से स्टार्ट करना होता और मुझे ग्रेट स्कैल्पर बनना होता, तो मैं वो कौन से स्टेप्स फॉलो करता, या फिर आप भी अभी देख रहे हो यार चेंजेस बहुत आ गए, लॉट साइज का बढ़ना। खैर स्कैल्पर हो तो लॉट साइज ऐसे भी परेशान नहीं करेगा, लेकिन मान लो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बंद हो गया, वीकली प्रीमियम्स 1000 के हो गए, 800 हो गए, या फिर मिड कैप फिन निफ्टी ये सब भी बंद हो गया और वॉल्यूम भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत सारा। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है कि भाई मुझे अपना करियर बनाना है अगले 1 साल में, ठीक है, और मुझे ग्रेट प्रो स्कैल्पर बनना है, तो मुझे अभी किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, ये वीडियो आपके लिए। कंप्लीटली इस वीडियो को खत्म होने से पहले मैं तो अपना आपको बताऊंगा ही कि मैं इस सिचुएशन में रहता और मेरे पास मान लो एक स्मॉल कैपिटल रहता, 30-40 हजार, 50 हजार, 20 हजार, तो मेरा माइंडसेट कैसे रहता ग्रोथ के लिए, क्या क्या स्टेप्स लेता, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में मिलने वाला हूं। और एक चीज का गारंटी मैं दे सकता हूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यू आपके करियर में ऐड करने वाला है, क्योंकि जो वीडियोस में बोल देता हूं ना कि ये एक लाइट वीडियो है, तो वो लाइट वीडियो रहता है। मैं पहले ही बोल देता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि वीडियो डीप है, तो यस ये वीडियो डीप है। इससे मिलेगा वो चीज कि आप लास्ट वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको जाके कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे आप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, तो मैं अभी दोनों चीजों को अज्यूम करके चलूंगा, मैं आपसे भी इंटरेक्ट करता हूं और मैं अपना भी बताऊंगा कि अगर मैं करता तो क्या करता। तो सबसे पहले ना जो मैं बात करूं, अगर अभी के करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि बैंक निफ्टी जो है उसका वीकली एक्सपायरी बंद हो गया, तो मैं ना सबसे पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बंद करता पहला, क्योंकि एक स्कैल्पर के लिए जो बहुत बड़ा इशू होता है ना, वो कॉस्ट होता है। अभी एसटीटी ऑलरेडी डबल्स हो चुके हैं और मार्केट में एक ट्रेड प्लेस करने का भी खर्चा डिसेंट आ जाता है। तो अगर मैं मान लो बैंक निफ्टी ही ट्रेड कर रहा होता कि यार मुझे तो बैंक निफ्टी में कमांड है, तो मैं बैंक निफ्टी को कैसे छोड़ूं। मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड भी जो है वो बैंक निफ्टी को नहीं छोड़ पाए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता तो जाहिर सा बात है, तो मुझे ये फील हो जाता है कि बैंक निफ्टी में जो है वो लिक्विडिटी कम हो गया है, जिसके कारण स्लीपेज बढ़ गया है। 422 में बाय करते तो 425 में एग्जीक्यूट होता है, 425 में सेल मारते तो 420 में एग्जीक्यूट होता है। प्लस प्रीमियम जो है वो 400 का नहीं रहा। प्रीमियम अगर देखोगे तो लास्ट में 400 रहेगा, 1800, 1200 इस टाइप के प्रीमियम्स है। तो बहुत ज्यादा ऑप्शन में जो चार्जेस लगता है, चलो ब्रोकर का तो फिक्स कमीशन है, बट जो एक्सचेंजेस हुआ, एसटीटी हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है। अगर मैं 200 का ऑप्शन 50 क्वांटिटी खरीदता हूं और मैं 1000 रुपए का ऑप्शन 10 क्वांटिटी खरीदता और बेचता हूं, दोनों का चार्जेस सेम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरा चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरा अप्रोच रहता है कि मार्केट में अब बदलाव आया है, तो मैं बदलाव को देखते हुए खुद को भी बदलूंगा। एक काम करते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स दो जिसमें वीकली एक्सपायरी है, देखते हैं। वीकली एक्सपायरी इसलिए ट्रेड करना है क्योंकि वॉल्यूम मिलेगा तगड़ा। दूसरा चीज, प्रीमियम्स काफी ज्यादा हाई नहीं रहेंगे, प्रीमियम्स डिसेंट लेवल पे रहेगा, ठीक है ना, महंगा नहीं रहेगा प्रीमियम। मूव तो उतना ही मिलेगा, इंडेक्स थोड़ी मूव करना बदल दिया है, वो तो उतना ही मूव कर रहा है। अगर हम लोग प्रीमियम ही 1200-1500 का ले लेंगे तो फिर तो इशू हो ही जाएगा। तो मेरा फोकस रहता है चलो सेंसेक्स देखते हैं और निफ्टी देखते हैं। निफ्टी को मैं एब्जॉर्ब करता तो मुझे ये पता चल जाता कि जो निफ्टी है वो धीरे धीरे स्लो स्टडी मूव करता है, हल्का सा उसके पुराने कैरेक्टर में बदलाव आया है। जो बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी खत्म होने से पहले निफ्टी था और जो अभी निफ्टी है, ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आया है, थोड़ा सा वाइल्ड हुआ है निफ्टी, बट अभी अल्ट्रा वाइल्ड कौन चल रहा है, सेंसेक्स चल रहा है। तो मेरा ध्यान रहता है कि यार मैं तो हूं स्कैल्पर, मुझे चाहिए क्विक मूव्स, ठीक है ना, मुझे चाहिए मैं थीटा वीटा डी के चक्कर में ना फंसूं, मुझे चाहिए मैं ट्रेड लूं और तुरंत मूव करे। तो अगर मैं सेंसेक्स के प्राइस बिहेवियर को नोटिस करता तो मुझे पता चलता कि यस यही वो इंडेक्स है जिसमें मुझे कमांड बिठाना है, क्योंकि बहुत वाइल्ड मूव करता है और ऑब्वियसली स्कैल्पर को तो वाइल्ड मूव ही चाहिए। तो दूसरा अप्रोच मेरा ये रहता कि मुझे अपने एंट्री को तो चलो ठीक है मास्टर सब कर रहे हैं, मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान, एनर्जी, सारा चीज अपने एग्जिट को मास्टर करने के लिए लगाता, क्योंकि मुझे और आप लोग को एक चीज तो नोटिस हो ही जाता होगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर ही दिखाते हैं, ये रिसेंट का चार्ट है, सेंसेक्स यहां से जो है बहुत तेजी से ऊपर चले गया। फॉर एग्जांपल हम लोग बाय भी कर लिए, पैसा भी बना लिए, लेकिन अगर हम लोगों का एग्जिट ही मास्टर नहीं है तो 250 पॉइंट्स का ऑप्शन अगर मूव कर भी जाता है और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ आके लॉस बुक करते हैं, तो फिर क्या फायदा वैसे ट्रेड का, है ना। एक अच्छा एंट्री को अगर मैं 20% वैल्यू दूंगा ना, तो एक अच्छा एग्जिट को मैं 80% वैल्यू देने वाला हूं। क्यों पता है? क्योंकि जब आप एक घटिया ट्रेड भी लोगे ना, लेकिन आपका एग्जिट अच्छा है, तो आप एक माइक्रो लॉसेस लेके निकल जाओगे। लेकिन अगर आप मान लो एक बहुत बढ़िया भी एंट्री ले लिया आपने, यहाँ पे बॉटम पे एंट्री ले लिया और टॉप तक देखा, यहाँ पे प्रॉफिट आपका मान लो 1 लाख हो गया, लेकिन आपका एग्जिट 3rd ग्रेड है, तो वो क्या होगा, आप यहाँ पे आके 80,000 लॉस बुक करोगे, ठीक है। तो क्या बेटर है, अपना एनर्जी किधर लगाना है, बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, या फिर बढ़िया जगह पे निकलना। तो मैं अपने एग्जिट को मास्टर करने के लिए दिल दिमाग गुर्दा सब कुछ लगा देता और इसके लिए जर्नल बनाना होता, मिस्टेक्स लिखना होता, ऑब्जर्व करना होता, चार्ट देखना होता, मल्टीपल्स चार्ट देखना होता, सब कुछ करता। अब इसके बाद अगर मैं क्या बोला कि मेरे पास कैपिटल कम है और मैं अभी चाहता हूं कि मैं ग्रेट स्कैल्पर बनूं इस सिचुएशन में, तो मेरा क्या अप्रोच रहता? तो मेरा जो अप्रोच रहता ना, देखो स्कैल्पिंग असल में वो चीज है ना कि जो एक बिगिनर के लिए नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो मैं बिगिनर तो नहीं होता, थोड़ा सा मुझे समझ होता, बाय सेल कहां करना है, स्टॉप लॉसेस कैसे डालने हैं, किधर ये चीज, बेसिक प्राइस एक्शन, चार्ट ट्रेडिंग, ये सब आता, ठीक है। अगर आपको नहीं आता डोंट वरी, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अगर अब मेरे पास कैपिटल कम है, ऑब्वियसली अगर मेरे पास कैपिटल थोड़ा सा ठीक रहता तो मैं एक लैपटॉप और 1-2 मॉनिटर एटलीस्ट डालता। अगर मैं सिस्टम भी लेता तो कोशिश करता कि 2 ठीक ठाक साइज के मॉनिटर यूज करो। रीजन ये नहीं कि हवाबाजी सोबाजी, रीजन ये है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। अगर मैं ट्रेडिंग करता तो 1 या 2 फोन यूज करके मेरा काम हो जाता, लेकिन अगर मान लो मैं स्कैल्प ही करूंगा, पहले तो इंडेक्स का चार्ट देखो, फिर ऑप्शन का चार्ट देखो, फिर ऑर्डर्स फिल करो, फिर
उस पे स्टॉप लॉसेस डालो, फिर स्टॉप लॉसेस को काटो, ट्रेल करो, या फिर काटने का जो सबसे मेन दिक्कत है कि अगर मान लो मुझे पोजीशंस कट करने हैं, मैं अपने एग्जिट को मास्टर करना चाहता हूं, ऑब्वियसली जो बातें मैं बोला, तो एग्जिट कैसे मास्टर होगा? अब मैं देख रहा हूं सिर्फ अपना पीएनएल और ऊपर में लेबल आ चुका है, मैं देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो वेट कर जाऊंगा ना। और मान लो ज्यादा वेट कर दिया तो ऑब्वियसली ये ट्रेड में भी मैं लाइव में था मार्केट में और यहाँ पे एक लेबल था ऑप्शन में, ठीक है, तो ये लेबल टच करने के बाद गिरा था मार्केट, मैं देखूंगा ही नहीं, लालच हो जाएगा, गिर जाएगा। इसके लिए मैं अपने सेटअप को अपग्रेड करने में खर्च करता, सिंपल सा बात है। या फिर मेरे पास मान लो कैपिटल नहीं ही रहते तो फिर मैं टूल्स ढूंढता कि किस टाइप के टूल्स में मैं हर चीज एक जगह पे कर सकता हूं, या फिर मैं जुगाड़ ढूंढता। जुगाड़ किस टाइप का? मान लो जैसे कि फायर्स एक इंडियन ब्रोकर, आपको भी पता है, यहाँ पे एक ऑप्शन देता है विजिट स्कैल्पर टर्मिनल। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरा एक छोटा सा स्क्रीन में मान लो यहाँ पे मैं इंडेक्स देख लिया, कॉल इधर देख लिया, पुट इधर देख लिया, लेवल सारे ड्रॉ करके रखे, और सबसे बड़ा इशू क्या है? बाय सेल चार्ट देखना और ऑर्डर मैनेज करना। तो यहाँ से क्वांटिटी को प्लस माइनस करके भी इजीली काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहीं पे चार्ट में सब कुछ मैनेज हो जाता है, इधर स्ट्राइक प्राइस भी बदला जाता है और इंडेक्स चेंज करना है। जैसे इंडेक्स मान लो मैं निफ्टी छोड़ के सेंसेक्स लिख दूंगा, सेंसेक्स, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना, बस सेंसेक्स लगाया तो ऑटोमेटिकली जो एटीएम कॉल है और एटीएम पुट है दोनों आ गया। अगर प्रीमियम बदलना है मुझे कि नहीं, मैं एटीएम नहीं ओटीएम वो भी चेक, ओआई वगैरह सारा कुछ, डेल्टा थीटा गामा वेगा सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। मैं ये सब चीजों पे फोकस नहीं करता हूँ, मेरा सिंपल चार्ट पे काम हो जाता है। मान लो अचानक से देखा कि लेवल आ गया, यहाँ पे एग्जिट करना होगा या लॉसेस ही हो रहा है, जल्दी एग्जिट करना होगा, एग्जिट पे जाके कंफर्म करेगा सारा पोजीशन एक बार में एग्जिट। तो अगर मेरे पास सेटअप का इशू होता तो मैं इस टाइप के टूल्स को यूज करता। साथ ही स्कैल्पर के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर है वो है कि एग्जीक्यूशन स्पीड वाला फीचर जो है यहाँ पे क्विक ट्रेड। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा सारे में क्विक वाला आइकन आ गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा हो आपको, मैं बताता हूँ। स्कैल्पर सेटिंग में जैसे ही जाते हो आप, यहाँ पे पहले से ऑप्शन आता है कि आप कितना लॉट प्री डिफाइंड करके डाल सकते हो कि मैं इतना लॉट में ट्रेड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई 4 लॉट में ट्रेड करता है तो बार बार उसको क्वांटिटी डालना, क्वांटिटी एग्जिट करना, ये सारे लफड़े से वो दूर हो जाता है। मार्केट चूज कर लिया, मान लो मार्केट में इंट्राडे में, ये सारे सेटिंग को एक बार जैसे ही सेव कर दिया, बाय एक बार में बाय, सेल एक बार में सेल, कॉल बाय एक बार में बाय, कॉल सेल एक बार। इतना ही नहीं, इसका एक और हिडन चीज बताता हूँ। जैसे बाय में दिख रहा है ना, छोटा सा शॉर्टकट दिख रहा होगा, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस अप, यानी कि आप शिफ्ट प्लस अप दबाए तो बाय हो जाएगा। मान लो इसमें तो मेरा अभी इनेबल करके नहीं रखा है एफएनओ, ठीक है ना, इस अकाउंट में शिफ्ट प्लस अप बाय, शिफ्ट प्लस इधर वाला एरो अगर दबाते हैं तो सेल भी हो जाता है कॉल, शिफ्ट प्लस डाउन दबाओगे तो पुट आपका जो है बाय हो जाएगा, शिफ्ट प्लस अगर आप इस साइड का लगाओगे तो पुट सेल भी हो जाएगा। यानी कि एंट्री एग्जिट किसी भी चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है। कीबोर्ड में भी अगर आपने शॉर्टकट लगा रखा है, पहले से ही सेटिंग है आपका, इतना एंट्री, इतना एग्जिट, इतना क्वांटिटी बाय, सारा चीज कीबोर्ड से हो जाएगा। तो ये सारे फीचर आज के टाइम में बहुत ज्यादा ऑसम हो जाता है। तो जिनका भी फायर्स में अकाउंट है और ये फीचर्स आप यूज नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली भाई यूज करो, बहुत बेनिफिशियल चीज है ये। तो जिसका नहीं है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो चौथा एंड पांचवा पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा डीप है, खासकर पांचवा पॉइंट तो बहुत ज्यादा ही मतलब सेटिस्फाई कर देगा आपको, वो चीज है। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर स्कैल्पर मुझे बनना होता प्रो, या फिर आप ही कर रहे हो मान लो, ठीक है ना, आपसे ही बात करते हैं, तो दो चीज ऑप्शन आता है कि क्या करें, जल्दी से जल्दी लॉट साइज बढ़ाना है मुझे। मैं कभी लॉट साइज बढ़ाने पे फोकस नहीं करता। अगर मुझे अभी बेसिक्स स्क्रैच से ऊपर जाना होता, मैं ना कोशिश करता रेदर देन कि मैं 2 लॉट से 3 लॉट या 10 लॉट से 15 लॉट में शिफ्ट हूं। मेरा फोकस ये रहता कि मैं पॉइंट्स को बड़ा कैसे करूं। मान लो आज मैं 20 पॉइंट बुक कर पा रहा हूं तो अगले एक हफ्ते में ट्राई करूंगा कि एक आध ट्रेड ऐसा प्लेस करूं जिसमें 30 पॉइंट आए। अगर मैंने 30 पॉइंट्स मार्केट में कॉमन कर लिया अपने लिए तो कोशिश करूंगा कि एक वीक में एक ऐसा ट्रेड तो बन जाए जिसको मैं 40 पॉइंट, 40 को 50, 50 को 6, मतलब मैं पॉइंट वाइज अपने प्रॉफिट का टारगेट को स्ट्रेच करता। फॉर एग्जांपल एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, आप लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉफिट या फिर सबसे बड़ा पॉइंट कितना आपने कैप्चर किया है? सोचो। मान लो किसी का आंसर आया कि मैंने 70,000 सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया या 120 पॉइंट्स मैंने बुक किया सबसे बड़ा। अगर मान लो आप कैसे भी करके 180 पॉइंट्स बुक कर लो, ठीक है, या कैसे भी करके अगर 1,20,000 किसी दिन बुक कर लिया तो आपका लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा? 1,20,000। या फिर पॉइंट वालों को बात करूं तो वो 180 पॉइंट। अब 120 छोटा हो जाएगा आपके लिए, और अभी जो 120 जब तक बड़ा है ना उस बैरियर को तोड़ ही नहीं पाता इंसान। या फिर मान लो 70,000 किसी का हाईएस्ट प्रॉफिट है तो उस चीज को तोड़ ही नहीं पाता अनटिल एंड अनलेस कि वो एक विनिंग ट्रेडर है जो रोज एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। मैं बता रहा हूं जो मैट्रिक्स में फंसा हुआ ट्रेडर है वो कभी भी अपने हाईएस्ट प्रॉफिट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ना ही अपने हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर पा रहा है। आपने एक ब्रेक मारा ना, दूसरा आपके लिए कॉमन हो जाएगा जो कि सेकंड प्रॉफिट है। तो इसके लिए मैं हर बार अपना ट्राई करता बेस्ट देने का ताकि मैं अपने पॉइंट्स को किसी तरह से बड़ा करते जाऊं। अब जो सबसे बेस्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए मैं आपको बोला था कि वीडियो डीप होने वाला है, मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज जो है ना थोड़ा सा आपको समझना होगा, फील करना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इसको फील कर लिया ना और समझ गए दोस्त, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। समझो बात को, इस तरीके से कभी नहीं सोचा होगा आपने। 2 बंदे हैं, मान लो एक बिल्डिंग बनाना चाहता है, आप भी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, मैं भी बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब होता क्या है ना, एक होड़ है मार्केट में कि बड़ा बिल्डिंग बनाना है, मुझे 4 माले की बिल्डिंग्स बनाना है, उसको 5 माले का बिल्डिंग बनाना। सब कोई ना यहाँ पे 10 मंजिला इमारत बनाने में लगा हुआ है, कोई 20 मंजिला इमारत बनाए, बुर्ज खलीफा बनाने में लगा हुआ है। अब बात क्या होता है कि दोनों स्टार्ट कहां से होगा? बेस से स्टार्ट होगा। तो अगर मुझे एक बड़ा बिल्डिंग बनाना है और मान लो मैं एक जॉब करता हूं या फिर बिजनेस करता हूं और हर मंथ मुझे पैसे आते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इतना मैं जो है हर महीने एफर्ट करके जमा करता हूँ, उसको मैं अपने बिल्डिंग में लगाऊंगा। अब क्या होगा कि जिसको भी बड़ा बिल्डिंग बनाने का होड़ है, खुजली है, वो क्या करेगा ना कि जल्दी से जल्दी एक माले को कंप्लीट करके अगला बिल्डिंग बनाने पे चले जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला बिल्डिंग पे चले जाएगा। लेकिन अगर उस जगह पे मैं रहूंगा ना, मेरा क्या अप्रोच रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी मैं एफर्ट कर सकता हूं, उसका बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करूं। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे रॉड होता है ना, आयरन का रॉड जिस पे पिलर बनता है, तो हाल फिलहाल मैं एक स्टूडियो बिल्ड कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm। तो मैं कोशिश करूंगा, देखना शुरू में इसको जज मत करना, मैं जब इस स्टोरी को कंप्लीट करूंगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट जो आयरन रॉड हो सकता है उस बिल्डिंग में डालूं, ठीक है। भले उस चीज को डालने में ही मुझे 2 महीना लग जाए, अगर मैं उसके जगह पे एक 14 mm वाला यूज करूंगा तो हो सकता है मैं तुरंत एक लेयर कंप्लीट कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा पेशेंस रख के बोलूंगा कि जो जितना बेस्ट मैं डाल सकता हूं रॉड, जितना बेस्ट मैं सीमेंट क्वालिटी डाल सकता हूं, जितना बेस्ट मैं ब्रिक्स ईंटा जो होता है उसका क्वालिटी डाल सकता हूं, मैं वो करूंगा, ठीक है। मेरा पैसा पूरा बेस में ही चला जाए, अगले महीने फिर से लाऊंगा, फिर से एफर्ट करूंगा और ऊपर उठाऊंगा, कितना ही स्लो क्यों ना बढ़े, पर मैं अपना सारा एनर्जी, सारा पैसा, सारा फोकस बेस में लगाना चाहूंगा, ठीक है। सामने वाला का हो सकता है 3 माले का बिल्डिंग बन जाए, मेरा बिल्डिंग हो सकता है अभी सिर्फ नींव तैयार हुआ है। लेकिन यू नो व्हाट, कि जब मेरा बेस कंप्लीट होगा और सामने वाला 3 माले पे जाएगा, अब उस बेस पे जाहिर सा बात है मेरा समय ज्यादा लग गया बेस बनाने में, मेरा पैसे ज्यादा लग गए बेस बनाने में, सामने वाला उसी समय में 3 माले पे पहुंच चुका है, ठीक है। अभी सेम वो बंदा सेम रिसोर्स को 3 माले में डिवाइड किया है, मेरा 3 माले का जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो सिर्फ बेस में लगा हुआ है। सोचो वो बेस कितना स्ट्रांग होगा। अब आप बताओ कि किसका फ्यूचर में बड़ा बिल्डिंग बनने का पोटेंशियल है, कि कौन हाईएस्ट बिल्डिंग तक बना सकता है, समझे। मान लो पैसे उसके पास भी आए, मेरे पास भी आए, उस बंदे का बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, उस बंदे का बिल्डिंग जो है गिर सकता है। लेकिन मैं जिस बिल्डिंग पे काम कर रहा हूं उसका बेस ही इतना स्ट्रांग है ना, कि जब मैं उस पे धीरे धीरे स्केल करूंगा, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5वां छठा होते हुए उस बंदे ने बेस को स्ट्रांग ही नहीं किया। अभी बताऊंगा कि रियल में क्या चीज मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। उसने बेस को ध्यान नहीं दिया और उस पे बिल्डिंग बनाते जा रहा है, 8-10 फ्लोर बनाते बनाते उसका बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन मेरा जो बेस है वो 30-40 फ्लोर्स के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने अपना सारा फोकस बेस को स्ट्रॉन्ग करने में बनाया था। अब बताता हूं क्या होता है ये चीज ट्रेडिंग में। जो बिल्डिंग है वो आपका कैपिटल है, आप जो हो आपके पास एक कैपिटल है, आप उस कैपिटल को कैसे यूज करते हो। फॉर एग्जांपल 2 बंदे का जो मैंने एग्जांपल दिया, दोनों आप मान लो कि कोई एक्स बंदा और मैं हूं, दोनों 10 लॉट ट्रेड मारते हैं, नो डाउट वो भी प्रॉफिट बनाता है, मैं भी प्रॉफिट बनाता हूं। अब दोनों ने प्रॉफिट बनाया, 1-1 लाख से स्टार्ट किया था, उसने 1 लाख को 1,20,000 बनाया, मैंने भी 1 लाख को 1,20,000 बनाया, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, अपना लॉट साइज बढ़ाएगा, 1,20,000 हो गया तो अब 10 से 12 लॉट पे ट्रेड करेगा। मैं जो हूं, मैं वो 20,000 में से लगभग 15,000 विड्रॉ करके एक दूसरे अकाउंट में, जिसको बोलते हैं बेस वाला अकाउंट, मैं अपने बैकअप अकाउंट में डालूंगा और उसको मजबूत करूंगा कि मेरा बेस स्ट्रांग हो। अब दूसरी बार जो है मेरा अकाउंट ग्रोथ 1,05,000 ही हुआ, उसका अकाउंट ग्रोथ जो है 1,20,000 हो गया, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हुआ कि फिर से उसने 50,000 बनाया। अब जाहिर सा बात है मेरा कैपिटल उससे थोड़ा सा कम है, तो मैं 50 नहीं 40 बनाऊंगा, ठीक है। बट वो बंदा अब 15 लॉट में पहुंच चुका है, मैं स्टिल 10 से 11 लॉट में ही गया हूं, मेरा थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है। बाकी के 30,000 रुपए, मान लो 10,000 रखा, बाकी के 30,000 रुपए जो है मैं बैकअप अकाउंट में डाला और मेरा बैकअप अकाउंट जो है वो 45,000 का हो गया। यानी कि मेरा जो बताया आपको कि फाउंडेशन वो स्ट्रांग हो गया है। ऐसे करते 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 मेरा प्रॉफिट होल्ड करने का क्षमता बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते मेरा अकाउंट भले ही उस सामने वाले बंदे के अकाउंट से धीरे ग्रो कर रहा है, बट जो मेरा बेस, जो फाउंडेशन बताया आपको ना, जिसमें 22 mm का रड है, 28 mm का रड है, दूसरे वाले में वो चीज का कमी है। और एक बार जब कुछ भी मान लो आंधी तूफान या कुछ भी छोटा सा भी भूकंप आया तो मेरा बिल्डिंग सर्वाइव कर लेगा। वो अर्थक्वेक क्या होता है, मान लो स्टॉप लॉस जंप हो गया, किसी दिन दिमाग खराब हुआ, किसी दिन आपके अगेंस्ट में कोई BTST लिया और मार्केट पूरा कंप्लीटली अगेंस्ट हो गया, या किसी दिन साइकोलॉजी मतलब कुछ भी कर लिया आपने, थोड़ा सा बर्बाद किया अपने आप को, ठीक है, अजीब टाइप का मार्केट आ गया, वो बंदा पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा अगले 4-5 दिन में। मेरा बैकअप इतना स्ट्रांग है कि मेरे बिल्डिंग को वो कुछ हिलने नहीं देगा। मेरा बिल्डिंग थोड़ा सा डैमेज होगा, नो डाउट मुझे भी डैमेज होगा, बट वो बैकअप इतना है ना कि मैं उस पैसे से वापस से उसको रिपेयर करा के उसके ऊपर फ्लोर, उसके ऊपर फ्लोर, उसके ऊपर फ्लोर्स में क्रिएट कर सकता हूं। ये एक स्टोरी जो मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल बताया, ये एकदम गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम बता रहा हूं ना। सबसे बड़ा रहस्य है मार्केट में, अगर आपको मार्केट में सस्टेन करके पैसे बनाने हैं, अपने बैकअप को उतना स्ट्रांग करो जितना हो सकता है। अभी पैसे बनाने के पीछे मत जाओ, अभी आप सिर्फ बेस स्ट्रांग करो। एक बार बेस स्ट्रांग हो जाएगा, पैसा बनाना बहुत इजी हो जाएगा। बोलोगे टेक्निकल नहीं आता गौतम भाई, चार्ट ट्रेडिंग नहीं आता, कहां एंट्री करे, कहां एग्जिट करे। भाई मेरा लाइव देख लो। आप मान लो 4 अपकमिंग लाइव्स नहीं देख सकते हो, पढ़े हुए तो लाइव देख सकते हो, तो 4 लाइव देख लो। फायर्स में मान लो अगर आपका अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा, ठीक है, तो वो कर ही सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा दोस्त, अगर चार्ट्स आपको नहीं समझ में आता है ना, एक चीज क्या चाहिए कि स्ट्रेटेजी चाहिए,
चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए, दोनों मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव में दिखा दूंगा। कम से कम 10 दिन तो दो, उसके बाद वो क्लियर नहीं। बाकी ये सारी चीजों को फॉलो करो, बहुत डीप वीडियो है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक्स करना, क्योंकि लाइक्स आप लोग बहुत कम करने लगे हो। मैं बोलता नहीं हूं तो लाइक्स नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। लाइक्स एकदम दबा के करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ, अपना फीलिंग बताओ कि यस गौतम भाई मजा आया, नहीं मजा आया तो भी लिख दो कि गौतम भाई मजा नहीं आया, एक ही चीज आप रिपीट कर दे रहे हो, तो फिर मैं दूसरा चीजें आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है ना। फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।